हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके संकल्प में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिल्कुल यूनिक और बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड एक सब्जेक्ट लेकर आया हूं और वो सीरीज के रूप में लेकर आया हूं। जैसे करंट अफेयर्स आप देखते होंगे तो करंट अफेयर्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे घटनाएँ घटित होती हैं जो एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो सीरीज़ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और हम वीकली 2 या 3 दिन में उसको कवर किया करेंगे हफ्ते में, और मंथली का पूरा कवर किया करेंगे 15 या 16 दिन में। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस सीरीज़ का जो नाम दिया है हॉट टॉपिक, जो भी पूरे दिन के पूरे हफ्ते के हॉट टॉपिक हुआ करेंगे वो आपसे मैं साझा किया करूँगा। तो हॉट टॉपिक 1 में आपका आज स्वागत है। हॉट टॉपिक 1 में जो आज चल रहा है आजकल चलन में, हम देख लेते हैं उसी से रिलेटेड। जैसे आपने सुना होगा सोहराय, सोहराय आपने सुना होगा, सोहराय क्या है, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक और सुना होगा कोहबर। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, चर्चा में क्यों है और विशेषताएं क्या है, क्या है और कहाँ है, दोनों देखेंगे, ठीक है। क्या है और कहाँ है दोनों देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आपका सोहराय और कोहबर क्या है? तो सोहराय और कोहबर ये जो है आपकी एक तरीके की कला है, एक तरीके की कला है, एक तरीके की आर्ट है, ठीक है। समझ लीजिएगा एक बार फिर से, सोहराय और कोहबर एक तरीके की क्या है, कला है, आर्ट है। सोहराय कला, कोहबर कला कहाँ पर है? तो कहाँ पर में जो आता है झारखंड के हजारीबाग में ही पाई जाती है। झारखंड के हजारीबाग जो जिला है झारखंड के अंदर, उस हजारीबाग में ये पाई जाती है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में सुन लीजिएगा, चर्चा में इसलिए क्योंकि इसको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है। हाल फिलहाल में मतलब कि आपका 12 मई 2020 को इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो आपको अभी ना ये समझने की ज़रूरत है, ना ये सिर्फ आपको ये समझने की ज़रूरत है जीआई टैग क्या है। क्या है? एक प्रकार की कला है। कहाँ है? झारखंड के हजारीबाग में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है 12 मई 2020 को। जीआई टैग जान लेते हैं। इसकी अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसकी फुल फॉर्म निकल कर आती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कि भौगोलिक संकेत, या फिर अगर आप इसको लोकल लैंग्वेज में समझेंगे तो एक तरीके की पहचान, एक तरीके की पहचान, ठीक है। जीआई टैग अगर किसी को मिलता है तो वो एक तरीके की पहचान है। जीआई टैग किसको मिलता है? जीआई टैग हर उस वस्तु को, उत्पाद को, हर एक वस्तु को और उत्पाद को मिलता है जो किसी विशेष स्थान से जुड़ी होती है या फिर किसी विशेष स्थान का प्रतिनिधित्व करती है। विशेष स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, किसी विशेष स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, या फिर किसी विशेष स्थान, या फिर कोई स्थान उसका, जिस स्थान से वह है वही उसका मूल स्थान है, या मूल स्थान उसका वही है जहाँ से वो है या पैदा हुई है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जीआई टैग हर उस वस्तु को मिलता है जो किसी विशेष क्षेत्र का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है और उसी क्षेत्र में पाई जाती है और उसका मूल स्थान वही है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा कोल्हापुरी चप्पल। तो कोल्हापुरी चप्पल हर जगह बिकती है, दिल्ली, बॉम्बे, नागपुर, कानपुर, हर जगह बिकती है, लेकिन नाम कहाँ चलता है? कोल्हापुर का। बनारस की साड़ी, बनारस नाम जुड़ता है कि बनारस की साड़ी, लेकिन बिकती हर जगह है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह बिकती है, लेकिन क्या नाम है? बनारस की साड़ी। इसी तरीके से आपका जो पेड़ा होता है, पेड़ा भी सुना होगा आपने, और जो आगरा में पेठा बिकता है, सॉरी, तो पेठा भी आपने सुना होगा। तो पेठा आगरा का बिकता हर जगह, लेकिन नाम कहाँ से मशहूर है? आगरा का पेठा। ऐसी नागपुर के संतरा फेमस है, तो कहाँ से जुड़ा है? नागपुर के संतरा से। तो इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। इसी तरीके से उनकी पहचान मिल जाती है क्योंकि उसी स्थान से इनका एक विशेष जो है प्रतिनिधित्व करती हैं उस स्थान का, उस विशेष स्थान के नाम से जानी जाती हैं, और उसी जगह यहाँ पर उनका क्या होता है? मूल स्थान होता है, और उसी जगह से इनका उत्पादन भी होता है एक तरीके से। तो उसी को क्या कह दिया जाता है? उसी फॉर्म में सरकार उसको क्या दे देती है? एक जीआई टैग दे देती है। तो अगर आपका सोहराय और कोहबर को जीआई टैग दिया है तो इसका कारण यही है कि झारखंड के हजारीबाग में पाई जाती है। तो झारखंड के हजारीबाग में इस सोहराय और कोहबर को क्या दे दिया गया है? जीआई टैग दे दिया गया है, ठीक है।
अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं, ये है क्या। तो इसमें बेटा कुछ इतना खास बात नहीं है, ये एक तरीके की भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र होता है दीवार पे की जाने वाली चित्र। भित्ति का मतलब होता है दीवार और चित्र का मतलब तो चित्र ही होता है। तो क्या होता है भित्ति चित्र? भित्ति चित्र से तात्पर्य है कि जो महिलाएं होती है, आदिवासी महिला जो होती हैं, आदिवासी महिला शादी के सीजन में और फसल के टाइम पर, फसल के समय आदिवासी महिलाएं शादी के सीजन में और फसल के समय क्या करती हैं? भित्ति चित्र करती हैं। भित्ति चित्र का मतलब दीवारों पर वह पेड़ के चित्र बनाती हैं, दीवारों पर वे पौधे के चित्र बनाती हैं, दीवारों पर वे पक्षी के चित्र बनाती हैं और दीवारों पर ही वह ग्राम्य जीवन को प्रदर्शित करती है, ग्राम्य जीवन को ही प्रदर्शित करती है। जैसे अगर झारखंड के हजारीबाग में है तो हजारीबाग में जो है वो जीवन को प्रदर्शित करती हैं, जो ग्राम का जीवन है। जैसे अगर कोई जीवन गांव का जीवन है, ए नाम का गांव है हजारीबाग ज़िले में, तो वहाँ पे जो है वहाँ का गांव का जो कल्चर है, गांव के जो रीति रिवाज हैं, गांव की जो संस्कृति है, वो वहाँ पर उस दीवार पर उकेरी जाती है। क्या की जाती है? दीवार पर उकेरी जाती है। तो इनमें जो रंगों का प्रयोग होता है, इनमें रंगों का जो प्रयोग होता है वो आपके प्राकृतिक कलर होते हैं, प्राकृतिक रंग होते हैं, नेचुरल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। और ये प्राकृतिक रंग जो बनाए जाते हैं, ये प्राकृतिक रंग आपके पेड़ की जो छाल होती है उससे और मिट्टी जो आपकी होती है उस मिट्टी को मिलाकर जो है रंगों का निर्माण किया जाता है। लाल, पीले, हरे, नीले, इस तरह के रंगों का निर्माण कर कर ये आपके पेड़, पौधे, पक्षी और ग्राम्य जीवन की संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज को जो है दीवारों पर उकेरा जाता है। तो ये आपकी क्या है? एक तरीके की विशेषताएं। कब किया जाता है? शादी के सीजन में, फसल के समय महिलाएं आदिवासी जो है वो इस तरीके का कार्य करती हैं। क्या है आपका? ये सोहराय और कोबर एक तरह की कला है जिसको जीआई टैग का मतलब कि ये पर्टिकुलर उस क्षेत्र का क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करती हैं, उसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। हालांकि बाद में उसका विकास वगैरह होता है तो वो कहीं और भी फैल जाती हैं, लेकिन पर्टिकुलर कहाँ से पाई जाएंगी? वहीं से पाई जाएंगी। विकास कहाँ से हुआ है? उसी क्षेत्र से हुआ है। तो उस क्षेत्र को जो है सरकार क्या दे देती है? जीआई टैग दे देती है। तो आपको इसको एक बार बना लीजिएगा। इसी तरीके से आपका एक और है तेलिया रुमाल। इसी तरीके से आपका एक और है तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल ये आपका तेलंगाना में है, तेलंगाना में है तेलिया रुमाल। इसको भी इसी डेट को जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना में आपका जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब ये पर्टिकुलर तेलंगाना में ही पाई जाती है, उसी तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करती है और इसका मूल स्थान भी क्या है आपका? वही है तेलंगाना। तो इसको सरकार के द्वारा क्या दे दिया गया है? जीआई टैग दे दिया गया है। क्या है आपका तेलिया रुमाल? तो तेलिया रुमाल आप समझ लीजिएगा, एक सूती कपड़ा होता है। सूती कपड़े में जो है आपके एक सूती कपड़ा लिया और उसको किसी फास्टनर में फंसाया और उसके अंदर जो है हाथों के द्वारा क्या किया? डिजाइन निर्मित किया, रंग बिरंगे कलर से, हरा, पीला, नीला से उसके अंदर जो है डिजाइन निर्मित किया उस रुमाल के अंदर। तो वही आपका हस्त निर्मित, जो जटिल हस्त निर्मित, जैसे ये आपका रुमाल है, इसके अंदर कई तरह की जो है आकृति बना दी रंगों के द्वारा, तो बीच में जो है रुमाल की एक डिजाइन हो जाएगा। तो वही आपका क्या कहलाता है? तेलिया रुमाल। तेलंगाना के अंदर है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है इसी डेट को, 12 मई 2020 को। ठीक है, तो आपका तेलिया रुमाल याद रखना है, आपको सोहराय और कोहबर याद रखना है, ये डेट याद रखनी है। दोनों को जीआई टैग मिला है। हर साल कहीं जीआई टैग मिलता है, जैसे 2019 में कम से कम 14 उत्पाद को आपका जीआई टैग मिला है। चलिए वो हमारा अभी डिस्कस करने का विषय नहीं है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ तेलिया रुमाल को ध्यान रखना। एक सूती कपड़ा होता है, सूती के कपड़े के अंदर कलरों से, रंगों से जो है हस्त निर्मित, हाथों के द्वारा जो है डिज़ाइन बनाया जाता है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको नए नए रूपांकन देने के लिए, रूप देने के लिए। तो वो आपका क्या कहलाता है? तेलिया रुमाल। एक सूती कपड़ा होता है, उसमें एक डिज़ाइन बनाया जाता है। तो इतना समझने की जरूरत नहीं, बस एक ध्यान रखिए तेलिया रुमाल के इस डेट को उसको जीआई टैग दिया गया। आज का आपका टॉपिक हो चुका है, आज इतना ही रखते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि आपको 3 चीज़ें समझ में आई होंगी। सोहराय, कोहबर, तेलिया रुमाल, ये आपकी एक कला है, इस जगह पाई जाती है। तेलिया रुमाल एक तरह का सूती कपड़ा है जिसमें डिज़ाइन किया जाता है रुमाल के अंदर, सूती कपड़े के अंदर। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। और आपको समझ में आया होगा, ये सीरीज़ हम आगे भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ चलती रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए यस और नो कि सर हम आप बिल्कुल ये करंट इस तरीके का पढ़ना चाहते हैं। जो रोज़ डेली कुछ ना कुछ इवेंट घटनाएँ घटित होती हैं वो आपके सामने पेश करूँगा बहुत कम मिनट्स में। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करते रहना और बेल आइकन भी जरूर दबाते रहना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।